तो आज हम लोग जैन धर्म तथा महावीर स्वामी को पढ़ेंगे। इससे पहले हम बुद्ध धर्म पर वीडियो देख चुके हैं। अगर इसका वीडियो आपको देखना है तो आप चैनल पर जाकर बुद्ध धर्म का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की। ऋषभदेव द्वारा जैन धर्म की स्थापना किए जाने के कारण इन्हें जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। लेकिन जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार व विकास महावीर स्वामी ने किया, इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आइए अब हम लोग महावीर स्वामी को जानें। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जात्रक कुल के थे। वहीं इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा इनकी पुत्री प्रियदर्शना थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक नामक जगह पर ऋजुपल्लिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को जिन अर्थात विजेता, निग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहा गया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत अर्थात अर्धमगधी भाषा में दिए, क्योंकि यह जनसाधारण की भाषा थी। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल हुए। महावीर स्वामी ने 5 अणुव्रत सिद्धांत दिए, जो इस प्रकार हैं: सत्यवचन, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी राजगीर में हो गई। जो लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं उनसे बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग बस मेरे ऊपर विश्वास करके मैं जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से पढ़ते रहिए। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग कंटेंट क्वालिटी की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपने ऐसा वीडियो कभी यूट्यूब पे देखा था। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिटेल में जानेंगे जैन धर्म के तीर्थंकरों को। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से हम इम्पॉर्टेंट तीर्थंकरों को पढ़ेंगे। ऋषभदेव या जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था तथा इनका निर्वाण अष्टापद में हुआ। पार्श्वनाथ, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए। ये काशी बनारस के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका जन्म बनारस में हुआ तथा इनका निर्वाण समेत पर्वत पर हुआ था। आइए अब जैन तीर्थंकर व उनसे संबंधित चिन्हों को जानें। ऋषभदेव या जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था, इनका चिन्ह वृषभ अर्थात सांड था। अजीतनाथ, इनका चिन्ह हाथी था। संभवनाथ, जिनका चिन्ह अश्व अर्थात घोड़ा था। शांतिनाथ, इनका चिन्ह हिरण था। मल्लीनाथ, इनका चिन्ह जल कलश था। पार्श्वनाथ, इनका चिन्ह सर्प था। वहीं महावीर स्वामी, इनका चिन्ह सिंह अर्थात शेर था।
आइए अब जैन तीर्थंकर व उनसे संबंधित स्थलों को जानें। ऋषभदेव अयोध्या व अष्टापद से संबंधित थे। अभिनंदन अयोध्या से संबंधित थे। संभवनाथ श्रावस्ती से संबंधित थे। पदम प्रभु पभोषा प्रभासगिरी कौशाम्बी से संबंधित थे। पार्श्वनाथ बनारस तथा समेत पर्वत से संबंधित थे। महावीर बिहार से संबंधित थे। आइए समझते हैं जैन धर्म का बंटवारा आखिर कैसे हुआ। 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। लोग भूख के कारण मरने लगे, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। वहीं स्थूलभद्र मगध में ही रुक गए। अकाल खत्म होने पर जब कई सालों बाद भद्रबाहु मगध वापस लौट कर आए तो भद्रबाहु व स्थूलभद्र के विचारों में बहुत बड़ा अंतर हो गया था और इसी कारण जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। जहां स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर अर्थात सफ़ेद कपड़ा पहनने वाले कहलाए, वहीं भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर अर्थात नंगे रहने वाले कहलाए। आगे चलकर श्वेतांबर से एक और शाखा निकली जिसे स्थानकवासी कहा जाता है। वहीं दिगंबर से एक और शाखा निकली जो यापनीय कहलाती है। लेकिन जैन धर्म को मुख्यतः 2 भागों में ही माना जाता है, जो हैं श्वेतांबर और दिगंबर। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपने ऐसा वीडियो कभी यूट्यूब पे देखा था। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म की संगतियाँ। जैन धर्म की प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय आयोजित हुई। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। वहीं दूसरी जैन संगति 512 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में आयोजित हुई। इसके अध्यक्ष श्रमाश्रवण थे। बल्लभी गुजरात में स्थित है। यहाँ से हमें महावीर स्वामी की शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। आइए जैन धर्म के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ें। जीवक चिंतामणि जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन साहित्य को अंग या आगम कहा जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण हैं। सर्वाधिक प्राचीन जैन ग्रंथ 14 पूर्व है। कल्पसूत्र पुस्तक की रचना भद्रबाहु द्वारा की गई। इसमें हमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है। श्यादवाद, जिसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है, यह जैन धर्म का मूल आधार है। समाधि मरण, सल्लेखना, यह उपवास से शरीर को त्यागने की एक विधि है जो जैन धर्म से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी प्रकार अपने शरीर को त्यागा था। आजीवक संप्रदाय, जिसकी स्थापना मखलीपुत्र गौसाल ने की, इस संप्रदाय में नियति या भाग्य को सब कुछ माना जाता है। कौशाम्बी बौद्ध व जैन दोनों के लिए पवित्र स्थल है। बौद्ध धर्म के लिए यहाँ घोषितराम विहार स्थल है। वहीं जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पदम प्रभु का कौशाम्बी में प्रभोषा या प्रभासगिरी मंदिर है। राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। वहीं मध्य प्रदेश खजुराहो में स्थित जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया। कर्नाटक श्रवणबेलगोला, जहां भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति है, इसे गंग शासन में चामुंडराय ने बनवाया था। यहाँ हर 12 साल में विशाल उत्सव महामस्तकाभिषेक मनाया जाता है। चलिए अब जैन धर्म से पूछे हुए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो देखने के बाद आप गूगल से उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर डाउनलोड कर लीजिए और इस टॉपिक से आए हुए उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए।
मैं आपको गारंटी देता हूँ 90% क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। मैं बार बार वीडियो में आप लोगों को कमेंट करने या चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि इससे पढ़ाई का फ्लो टूट जाता है। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर दीजिए और बताइए क्या आपने यूट्यूब पे ऐसा वीडियो कभी देखा था, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपका छूटे ना। चलिए अब जैन धर्म से पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? उत्तर है अहिंसा। हमने आपको 5 अणुव्रत सिद्धांत बताए थे, ये उनमें से ही एक है। महावीर, जिन्हें पाली साहित्य में निगंथ नाटपुत्र नाम से जाना जाता है, वे किस धर्म के संस्थापक थे? उत्तर है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? उत्तर है पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर वन में रहने के लिए चले गए? उत्तर है 30 वर्ष। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः कहाँ से संबंधित हैं? उत्तर है वाराणसी, बनारस। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है? जिन का अर्थ है विजेता। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है कुंडल ग्राम में। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? उत्तर है पावापुरी। निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों के बारे में आत्मकथाएं मिलती हैं? उत्तर है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में हमें पार्श्वनाथ व महावीर की आत्मकथाएं विशेषकर मिलती हैं। तीर्थंकर शब्द संबंधित है। उत्तर है जैन धर्म से। भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? उत्तर है बिहार राज्य। प्रभासगिरी, जिनका तीर्थ स्थल है, वह कौन सा धर्म है? उत्तर है जैन धर्म। निम्नलिखित में से वह पवित्र शहर कौन सा है जिसे प्रथम व चतुर्थ जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है? उत्तर है अयोध्या। मैंने आपको बताया था प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र व सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? उत्तर है जैन धर्म। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? उत्तर है जैन धर्म। स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? उत्तर है जैन धर्म। अनेकांतवाद किस धर्म का मुख्य सिद्धांत व दर्शन है? उत्तर है जैन धर्म। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म। मैंने आपको बताया था यापनीय दिगंबर से टूटकर बनी हुई एक शाखा है। भारत की धार्मिक परंपराओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है? उत्तर है जैन धर्म। ये भी मैंने आपको बताया था कि स्थानकवासी श्वेतांबर से निकलकर बनी हुई एक शाखा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंधित है? उत्तर है समेध शिखर, या जिसे समेध पर्वत भी कहते हैं, और ये कहाँ है? झारखंड में स्थित है। जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है स्थूलभद्र। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? उत्तर है पाटलिपुत्र। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपस्थित गोमतेश्वर भगवान की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है चामुंडराय ने। नीचे दी गई हुई सूचियों को आपस में सुमेलित करें। जहाँ एक तरफ तीर्थंकर हैं
और दूसरे तरफ उनके चिन्ह लिखे हुए हैं। तो चलिए इसे करते हैं। पार्श्वनाथ सर्प से संबंधित हैं। आदिनाथ वृषभ अर्थात सांड से संबंधित हैं। महावीर सिंह अर्थात शेर से संबंधित हैं। वहीं शांतिनाथ हिरण से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित दिए हुए जैन तीर्थंकरों और उनसे संबंधित स्थलों को सुमेलित करें। तो चलिए इसे करते हैं। श्रावस्ती से कौन संबंधित हैं? संभवनाथ। काकंदी से कौन संबंधित हैं? सुविधिनाथ। अयोध्या से कौन संबंधित हैं? ऋषभनाथ। पबोशा से कौन संबंधित हैं? पद्म प्रभु। तो अब हमारा जैन धर्म पूरा हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके नीचे ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या आपने कभी YouTube पे ऐसा वीडियो देखा है। प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे और वीडियोस बनाने के लिए एनर्जी मिलती है। इससे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाता हूँ। थैंक यू सो मच। और हाँ, कमेंट करना नीचे मत भूलिएगा कि आपने ऐसा वीडियो कभी YouTube पे देखा है या नहीं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।